वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे आए हो, आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस जैसे आपको पता है कि कल ही मैं दिल्ली से ससुराल आई हूँ और कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी क्योंकि परसों थोड़ा ज़्यादा सफ़र था ना, इसलिए मैं सो ही गई थी और अभी अभी उठी हूँ जस्ट। तो काम वगैरह तो कुछ भी नहीं है, 5:30 बजे उठी थी बट अभी टाइम हो रहा है 6:12। 5:30 बजे ही नींद खुल गई थी एक बार, क्योंकि वही हैबिट है, ये ऑफिस आते थे तो, लेकिन अच्छी नींद लगी। और अभी सुबह सुबह बना लेती हूँ ग्रीन टी, फिर इसके बाद जाऊँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी। तो एक्चुअली क्या है ना गाइस कि पूरा मेरा घर भी फैला हुआ है और मम्मी जी भी तो रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मैनेज करना हमको आता ही नहीं है। और हम लोग आए हैं तो यहाँ पे किसी की मतलब परिवार है दूर के, वहाँ पे किसी की डेथ वगैरह हो गई है, इसलिए कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई हो नहीं पाएगी। ऐसे नॉर्मल 10 दिन तक चलता रहेगा, 10 दिन बाद होगी सो होना होगा उसको। तो ये सारी चीज़ें, एक बार मैं उठी थी फिर मम्मी बोली अभी क्यों उठ गए। मम्मी एक्चुअली क्या है ना कि वो 5:30 नहीं, 5 या 4, 4:30 बजे ही उठते हैं। पता नहीं क्या करते रहते हैं उठ के, बोलते नींद ही नहीं आती मेरे को। तो ठीक है, लोगों की हैबिट होती है। तो ये मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। मैं वैग वाली ग्रीन टी नहीं लाई हूँ बिकॉज़ मुझे यही वाली अच्छी लगती है, ये ज़्यादा कड़वी रहती है और मुझे कड़वी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे फाइनली बहुत अच्छी नींद लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी परसों के सफ़र से, तो खूब सोई हूँ। 9 बजे से सो रही हूँ, बहुत सोई हूँ। गाइस तो जैसे आपको पता है कि ससुराल में आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं कल ही दिल्ली से आई हुई हूँ। तो ये देखिए हमने बढ़िया साड़ी उड़ी पहन के रेडी हो गया और अभी हमने जस्ट सावन लिया है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 बज रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गई मैं सावन लेने में, और भगवान का पूजा करने में जा नहीं सकती बिकॉज नहीं जा सकते 10, 12, 13 दिन तक। और आज है सावन का सोमवार, तो आज मैं फास्ट भी नहीं हूँ। बोलते हैं कि ऐसे में फास्ट भी नहीं रहा जाता, चलो कोई नहीं। और अभी मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और पतिदेव जी शायद कहीं गए हुए हैं और पापा जी भी कहीं गए हुए हैं। तो चलिए बना लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और लंच तो अभी बनेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम है लंच बनने में। तो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई। ससुराल में आओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे साड़ी वेयर करना है, बट मैं अपनी मर्ज़ी से साड़ी पहनती हूँ बिकॉज मैं इतने दिन बाद आती हूँ तो हमें लगता है कि मैं साड़ी वेयर करूँ। और रूम का हालत थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि हम लोग अभी कल ही आए हैं तो इतना अच्छा रूम को नहीं कर पाए हैं सेट जितना हो पाया है। बस ये है कि रात में सोने के लिए अच्छे से कर दिए थे। तो अभी चलो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट खाने वाला भी कोई नहीं है, पतिदेव जी तो है नहीं, सिर्फ मैं और मम्मी हूँ। तो देखती हूँ मम्मी खाएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है थोड़ा सुबह सुबह। तो मैं बनाऊँगी आज ओट्स। मैंने यही ला के ओट्स रख दिया था जब भी आई थी मैं। तो चलिए किचन में बना लेते हैं ओट्स। आ गई मैं किचन में और अभी चलिए मैं बना लेती हूँ ओट्स, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। बहुत सिंपल सा ओट्स मैं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, बस इसमें पानी और टमाटर वगैरह मैं ऊपर से ले लूँगी, हमें क्योंकि हमें ऊपर से ही अच्छे लगते हैं तो मैं ऊपर से ले लूँगी। और अभी इसमें पानी डाल के मैं रख देती हूँ इंडक्शन पे, तो ये धीरे धीरे आराम से पक जाएगा, फिर हम खा लेंगे।
और ना सुबह सुबह आपको ओट्स ही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे रखा हुआ है दूध, तो इसको मैं रख देती हूँ उधर साइड में। तो अभी देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। मैंने उसको रख दिया है। हमारा ओट्स बन गया। चलो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। साथ दीदी भी आ गए हैं, देखती हूँ, उनसे पूछती हूँ खाना का तो ठीक है। नहीं तो सुबह सुबह ना वो ये मिल्क होता है, मिल्क में सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके ले चुके हैं, तो शायद नहीं खाओगे। और रख लिए तो यहाँ देखिए हमारा ओट्स बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको दही के साथ खाएंगे। दही या घी, तो घी तो मुझे खाना नहीं है, मैं दही के साथ ही खाऊंगी। है गर्मा गर्म ओट्स बन के रेडी हो गया। जिसको खाना है आ जाओ जल्दी जल्दी, जिसको भी भूख लगी हो मॉर्निंग में। ओट्स ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। एक चम्मच ले लूँ। तो मैं इसमें लेती हूँ दही। फ्रिज में मस्त ठंडी ठंडी दही रखी रहती है। ब्रेकफास्ट अपने रूम में लेके आई हूँ। मुझे दे दीजिए थोड़ा सा बस। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे खाऊंगी ब्रेकफास्ट। ये देखिए, चलिए कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये रात को सोए हुए थे ना, तो बिस्तर अपना ठीक नहीं किया हुआ था, तो मैं सोची चलो इसको जल्दी फटाफट ठीक कर देती हूँ और चलती हूँ आराम से। धीरे धीरे क्या बोलते हैं, दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ और धीरे धीरे पकता रहेगा। और शायद तो हमने चद्दर वगैरह फोल्ड कर दिया है और शायद पापा जी अभी ये गए हुए हैं तालाब। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो तालाब नहाने जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में ऐसा बोलते हैं। तो परिवार लगते मतलब दूर के ही है, बब्बा के ऐसे कुछ करके, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो लोग गए हुए हैं तालाब नहाने, तो जब भी आ जाएंगे तो मैं धीरे धीरे सोची मैं अपना लंच वगैरह रख देती हूँ। दाल वगैरह धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि फिर खाना बनने में टाइम लगता है। और हमारी फैमिली में ज़्यादा कोई है नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बस। तो यही है, तो हो गया, थोड़ा सी खाना बनता है तो फटाफट बना लूँगी। धीरे धीरे रख दी हूँ तो दाल पकती रहेगी। तब तक मैं फ्री थी तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ, ठीक ही कर लेती हूँ। तो अभी चल रही हूँ, थोड़ा सा ठीक करूँगी। ये जो हमारा ट्रॉली देख रहे हैं, ये इनका ट्रॉली है और मेरा ट्रॉली उधर रखा हुआ है। तो क्या है ना कि इनकी ट्रॉली अभी ओपन तक इन्होंने नहीं किया हुआ है, तो मैं सोची अब तो ये करेंगे नहीं, जो करना है तो मेरे को ही करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी ट्रॉली खोल के इनके कपड़े मैं अलमीरा में सेट कर देती हूँ। और ये जो अलमीरा है ना, तो इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसमें सारे मेरे ओनली साड़ी बस रखी हुई है। और दीवान में, और ये जो हमारा बेड है इसमें भी हमारी कुछ साड़ियाँ वगैरह रखा हुआ है। तो मतलब जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बोल रहे थे कि हमारे कपड़े रखने के लिए तुम्हारे अलमीरा में जगह नहीं। तो ये अलमीरा हम लोग को छोटी पड़ी है, तो हम सोच रहे थे कि हम वुडन वर्क करा लेंगे यहाँ अपने ही रूम में। तो कारपेंटर हमारे घर पे काम लगा हुआ है, तो इसी अलमारी से और यही जो प्लाईवुड आपको दिख रहा होगा, इसी से हम ज्वाइंट करा के वहाँ तक अपना अलमीरा करवा लेंगे। साथ हमारे घर पे ये फर्नीचर वाला काम भी लगा हुआ है। लाइट भी चली गई, इन्वर्टर चल रहा है, तो फैन चल रहा है। तो इनका खोलूँगी तो ये जो ये वाला कवर्ड है ये, तो इसमें अभी मैं इनके सारे कपड़े वगैरह लगा दूँगी। और कुछ कपड़े मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए हैं और कुछ कपड़े इनके हैं ट्रॉली बैग से निकाल के बाहर कर दूँगी। 1 महीने तो आराम से रहना ही हम लोग को, तो यही कर लूँगी। इसके बाद देखती हूँ।
होगी, गई नहीं क्या? अभी आप नहीं गए? अच्छा, आज लेट है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और दाल वगैरह तब तक रख देती हूँ, फिर आके मैं इनका ट्रॉली ओपन करती हूँ, कपड़े वगैरह लगाना है मेरे को। तो दाल रख देती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। हमने दाल को रख दिया है और अभी मैंने ये जो ओट्स बनाया हुआ था ना, तो ये यहीं पे रखा हुआ था, इसको मैं रख देती हूँ अच्छे से, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ओपन पैकेट है। तो दाल मैंने रख दिया है और धीरे धीरे पकता रहेगा आराम से, कोई इतना जल्दबाजी नहीं है, खाना बनेगा ही। तो ये ओट्स मैं रख देती हूँ कहीं अच्छी जगह पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे घर पे फर्नीचर का काम वगैरह लगा हुआ है, तो हॉल में लगा हुआ है अभी इस समय, तो वो ज़रूर रिव्यू कराऊंगी वहाँ पे। तो वहाँ मैं अपने रूम में भी कराऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी हम कराएंगे, तो अपने रूम में भी हमें करवाना है क्योंकि हमारी अलमीरा छोटी पड़ी है। तो दाल रख दिया, चलती हूँ फटाफट इनके ट्रॉली वगैरह ओपन करके देखती हूँ क्या कैसा सीन। एक्चुअली क्या है ना कि पापा जी, मैं को लगा था पापा जी चले गए, पर पापा जी भी गए नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे एक गिलास जूस दे दो, इसके बाद मैं जाता हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट पापा के लिए और उनके एक चाचा बैठे हैं, तो उन दोनों के लिए जूस दे देती हूँ और इसके बाद जाती हूँ रूम में कपड़े वगैरह सेट करने के लिए। तो गाइस, ये है हमारे पास रेड फ्रूट पावर और विट इज़ बहुत अच्छा, नॉट जस्ट टेस्ट बट आल्सो गुडनेस ऑफ फ्रूट्स। टेस्ट कोई मतलब नहीं, बट ये फ्रूट है और ऑरेंज का है, काफ़ी अच्छा है, नो फैट। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, हमारा दाल ऑलरेडी पक गया। और मैं चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहन पाती बिकॉज़ मैं एक हैंड से ही आटा लगाती हूँ, मैं दोनों हैंड्स अपने नहीं यूज़ करती हूँ आटा लगाने में, चाहे मैं जितना भी आटा लगाऊँ। तो ये थोड़ा सा ही आटा मैं लगाई हूँ, ज़्यादा तो रोटी बनेगी नहीं, बस खाना ही बस बनाना रहता है। तो फाइनली ये देखिए हमारा आटा लग गया और अभी मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी और सिंपल सा ही खाना बनेगा 10 दिन तक। तो ये देखिए हम रोटियां बना रहे हैं, किसको किसको गोल गोल रोटियां बनानी आती हैं। तो हमारी रोटी बन जाएगी। इसके बाद मुझे आलू और बैंगन का चोखा बनाना है, टमाटर वगैरह। बस 10 दिन तक तो कहते हैं नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए, सब्ज़ी वगैरह तो बनेगी ही नहीं, मतलब कढ़ाई वगैरह तो कुछ रखते ही नहीं हैं। गांव में जो रीति रिवाज, जो परंपरा होता है, जो मानने वाले होते हैं मानते हैं गांव में। फाइनली हमने रोटी बना लिया और वो जो आपको गैस पे दिख रहा है, तो मैं टमाटर भून रही हूँ। बिकॉज से कोई एक्सपायर हो जाता है तो सब्ज़ी वगैरह 10 दिन तक नहीं बनती है, शायद नहीं बनती, गांव में ऐसा रीति रिवाज है तो लोग मानते हैं। तो दाल मैंने और रोटी बना लिया, बस जब आ जाएंगे तो चावल गरम गरम रख दूँगी। और ये आलू बैंगन और टमाटर का चोखा बना लूँगी, हो गया। इसके बाद हमारा खाना डन हो जाएगा। तो और तो कुछ सिंपल ही खाना खाते हैं 10 दिन तक। मैं सोची थी दही जो होता है और माठा, उसका रायता बना लूँगी, बट मुझे याद आया कि नहीं नहीं, कढ़ाई तो बिल्कुल चढ़ाई नहीं जाती, मुझे नहीं पता, मम्मी ऐसा बोलती हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ, बस इसको भून के रख दूँगी, फिर जैसे आएंगे वो लोग तो फिर तब बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रिज में रखा होगा बैगन। गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 4:12 और हम अभी जब सो के उस टाइम पे फिर अपना ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी बिकॉज खाना पीना खा के सब लोग सो गए थे और मैं अभी उठी हूँ। तो चलिए, बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो मैं सोचा चलो चाय बना लेती हूँ
और कारपेंटर वगैरह जो काम कर रहे हैं घर का वो लोग भी हैं। तो चलिए चलती हूँ किचन में, अभी उठी हूँ तो साड़ी वगैरह खींचती हूँ और जा रही हूँ किचन में, चाय बना दूँ। उसके बाद चाय बनाने के बाद बस यही 2-4 काम रहते हैं ससुराल में। बस यही 2-4 काम तो रहते ही ससुराल में, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है। तो चाय बना दूँ। पतिदेव जी पता नहीं शायद बाहर बैठे हुए हैं। और मम्मी जी शायद गए हुए हैं जहाँ पे मतलब एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी जी शायद वहाँ पे गए हुए हैं। जब मैं मतलब बताई है मेरे को, बट मैं ज़्यादा ही नींद में थी तो मैं मतलब कंफ्यूज हूँ कि कहाँ गए हैं। लेकिन वो आए थे मेरे पास बताने के लिए कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं सुन पाई। एक व्हाट होता है ना कि आप नींद में हो और कोई आके बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो बस मैंने शायद मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मम्मी जी आए थे मेरे रूम में और बता के गए हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। और जो जो मैरिड लाइफ और जो मैरिड वुमेन्स होती हैं और अनमैरिड भी, तो उनका किचन से एक अलग ही नाता होता है। हर लड़कियों का, कोई एक नहीं, पर्सनल मैं नहीं हूँ, सबका किचन से एक अलग ही नाता होता है। तो किचन में ज़्यादा टाइम तक लेडीजें रहती हैं। पे बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा, ये देखिए काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। और अभी शायद मम्मी भी आ गए मम्मी, नहाओगे? हाँ इधर हूँ, बनी है सीनू, चाय मैं बना के आपके लिए रखी हूँ, पी लो। अब मैं तो भी छत पे आ गई, आओगे? आओ ना इधर, लेट जाओ, हवा हवा चल रही है। अभी रुक जाओ, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, वीडियो बना रही हूँ। आओ इधर चाय लेके। तो अभी मैं आ गई छत पे, मम्मी जी भी आ गए, अभी वहीं गए हुए थे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। और अभी मैं मस्त खुली खुली हवा में, अब जब आप बाहर रह जाओ तो फिर गाँव थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा ओपन ओपन चारों तरफ। तो चलिए मैं जल्दी से घूम लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे।